पाकिस्तान का जो रुपया है वो 225 227 पे चला गया, यानी कि $1 इज इक्वल टू 225। मैंने तकरीबन दिसंबर 2021 में ये बात कही थी जब इमरान खान साहब पावर में थे कि ये कंट्री बैंकरप्ट है और इस कंट्री के पास अपने रिसोर्सेज नहीं हैं फिस्कल अकाउंट में भी और करंट अकाउंट में भी कि ये कंट्री इस तरीके से चल सके और इसकी चीजों को सही करना पड़ेगा। ओपन मार्केट में आप चले जाए तो 227 तक डॉलर मिल रहा है। पाकिस्तान को जिसे कहते हैं ना, हमारे सियासतदानों ने, हमारे फैसला साजों ने और वो लोग जिन लोगों के पास इख्तियारात जो हैं वो रखते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को तबाह करने में किसी किस्म की कोई कमी नहीं। उस दिसंबर को जब मैंने ये बात कही थी, आप सारे लोग बड़े परेशान हो गए थे, पूरा पाकिस्तान मेरे पीछे पड़ गया था कि आपने ये बात क्यों कही है। आज पाकिस्तान का हर शहरी वो बात कह रहा है जो मैं कह रहा था, और मैं आपके सवाल के जवाब में ये कहता हूं कि हालात जहां पे दिसंबर 2021 में से अगर वो 10% खराब थे तो आज 90% खराब है और बहुत ही मुश्किल हालात हैं कि जो हमें डिफॉल्ट से निकाल सके। हम पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा है और हमें अपने कौमी रवैये चेंज करने पड़ेंगे। अगर हमने वो नहीं किए तो कोई IMF या नॉन IMF हमें डिफॉल्ट से नहीं निकाल सकता। ये मेरा अच्छा शबर साहब, हमारी रहनुमाई फरमाएं। मुझे याद है कि हमारे प्रोग्राम में भी आपने यही फरमाया था कि खुदा के लिए संभल जाओ, लेकिन अब जो आप कह रहे हैं 90% हम डिफॉल्ट श्रीलंका के करीब पहुंच गए, तो इसका जिम्मेदार है कौन? 22 करोड़ अवाम को किस बात की सजा? इसके जिम्मेदार दो लोग हैं। पहले इसके जिम्मेदार दो चीजें हैं। जब हमारा जो मुल्क का माशरा है, अशराफिया है, वो अपने रहने सहने का तरीका, अपने पेट्रोल का कंजम्पशन, अपने बिजली का कंजम्पशन कम करने को तैयार नहीं है और हमारे पास बिजली पैदा करने के और इंपोर्ट करने के डॉलर नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास रोल्स रॉयस हो, मर्सिडीज हो, ऑडी हो। ये मेरे पास पैसे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मगर हमें ये देखना चाहिए कि कौम अफोर्ड कर सकती है। देखिए यहाँ पाकिस्तान में हुआ क्या है कि मुल्क गरीब है और अवाम का एक बड़ा छोटा तबका अमीर है। वो छोटा तबका अमीर है, वो रहना चाहता है यहाँ बादशाहों की तरह। पाकिस्तान में जो मर्सिडीज गाड़ी है या रोल्स रॉयस गाड़ी है या ऑडी गाड़ी है, वो पिछले सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा आई है। तो जिस मुल्क के पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, जिस मुल्क के पास डॉलर इंपोर्ट करने की नहीं है, उसको किस मरीज ने कहा था कि वो ऑडी, मर्सिडीज और रोल्स रॉयस इंपोर्ट करे? तो और आप जाके पाकिस्तान की गलियों में देख लें किस तरह 4 व्हीलर हैं, डाले चल रहे हैं। असेंबलियों के सामने चले जाएं, कोई भी आदमी 4 व्हीलर में नहीं आता, सब 4 व्हीलर में आते हैं। तो ये आपको नजर नहीं आ रहा कि कौन जिम्मेदार है? मैं इसके बाद गुजारिश ये है कि शबरजादी साहब, ये जो आप कह रहे हैं ओडी मर्सिडीज, ये मुल्क की 1 या 2% लोग आबाद कर रहे हैं। अगर अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक डिफॉल्ट हो जाता है तो 22 करोड़ आवाम किसके सर पे अपना लहू तलाश करेगी? मुझे तो उसका नाम बता दें। ये कह रहा हूं ना कि 22 जो 50 लाख आदमी हैं जो अयाशी कर रहा है, उसकी अयाशी के खाते में 21 करोड़ लोग मर जाएंगे ना। मैं यही तो समझा रहा हूं आपको। वो जो 50 लाख या 10 लाख आदमी हैं जो इस पाकिस्तान को होस्टेज बना के बैठा हुआ है, असेंबलियों में भी है, हर जगह पर है, जो होस्टेज बना के बैठा हुआ है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं उनके साथ गाड़ियों का काफिला देखें, जो इवन हमारे सफर ट्रैवल करते हैं उनके साथ गाड़ियों का काफिला देखें, तो गाड़ियों का काफिला देखें, तो वही तो लोग हैं जो 21 करोड़ लोगों को खुदकुशी की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर आप इस बैलेंस को कायम करेंगे मसला सही हो जाएगा। आप क्यों नहीं, आप कहाँ कायम कर रहे हैं? आप नहीं कर पा रहे ना। पाकिस्तान का हर बाजार को 6 बजे बंद होना चाहिए, बाजार बंद नहीं हो रहा ना। वो दुकानदार बदमाशी करने पे लगा हुआ है ना, वो दुकान बंद नहीं करना चाहता। PMLN वाले चाहते हैं कि तो हमारी वोट बैंक था कायम रहे। तो आप ये बताएं ना कि ये इस माशरे के साथ आप कैसे जिंदा रह सकेंगे? मैं यही तो बात आपको बार बार कह जा रहा हूँ। उस वक्त भी मैं कह रहा था, उस वक्त आपको नहीं समझ, आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी, अभी फिर समझ नहीं आ रही। अच्छा शबर साहब, मैं आपसे गैर सियासी सवाल कर रहा हूँ। अगर इलेक्शन होते हैं जिस तरह खान साहब मुतालबा करते हैं, अगर 2-3 महीने में पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, इससे क्या माशी हालात बेहतर किए जा सकते हैं? इन इलेक्शन का क्या इकोनॉमी पर असर पड़ेगा? नहीं, देखिए फर्क ये है कि बुनियादी हालात तब्दील नहीं होंगे। अगर इलेक्शन होगा भी तो फाइनेंशियल हालात चेंज नहीं होंगे, मगर इलेक्शन होते हैं तो एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाएगी जो मजबूत होगी,
जो वो फैसले कर सकेगी। देखिए आज मैं आपको बिल्कुल, आज बांग्लादेश ने एनर्जी कंजर्वेशन का प्लान दिया है अपने मुल्क के लिए, गवर्नमेंट ने दिया है। वो मुल्क बांग्लादेश वो मुल्क है जिसके पास 40 बिलियन के रिजर्व्स हैं, ठीक है ना, उससे ऊपर के रिजर्व उनके पास। वो एनर्जी कंजर्वेशन की बातें कर रहे हैं, हमने की है। आप बात समझे ना, जो गवर्नमेंट आगे आने वाली है, अगर वो भी इस तरह चलती रही वो भी तबाह हो जाएगी। बात ये है कि पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट आवाम के लिए नहीं सोचती। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? वो ये सोचती है कि मैंने किसको खुश रखना है। जो 21 करोड़ आवाम है वो तो गड़े की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता गड़े पे गिरने से। अच्छा शबर साहब, मैं दो सवाल है मेरे आपसे, आपकी जो मुझे एक थॉट प्रोवोकिंग बात मिली है। मैं जरा मलिक साहब के सवाल को आगे बढ़ाता हूं। ये पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन और जो हमारे इकोनॉमिक विजिट हैं ये कंटिन्यू अगर करते हैं 3 महीने में जो हमारा इन्होंने हशर किया, तो व्हाट वुड हैपन? एंड सेकेंडली 17.4 बिलियन डॉलर अकॉर्डिंग टू UNDP हमारी इशराफिया खा जाती है। वी नीड फॉर लेस टू सर्वाइव। क्या आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं? और ये जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, जिस किस्म की नालायकी का इन्होंने माशाल्लाह किया है, शुड वी लेट देम कंटिन्यू? देखिए आपने पहली बात की कि आपने इनको विजर्ड कहा, ये आपने किस बुनियाद पे कहा है? मतलब कौन सा विजर्ड है भाई? मे बी आयरॉनिकली नहीं आपने क्या, मतलब मुझे बताया ना, आयशा और पाशा साहिबा ने कभी पहले कोई फेडरल गवर्नमेंट चलाई है? इफ्ता साहब ने कोई फेडरल गवर्नमेंट चलाई है? ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा कि वो लोग कोई नालायक है, मगर ये जिस ढाने में पाकिस्तान है, ये इन लोगों के बस का काम नहीं है। ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा, मगर दूसरी बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर 17 बिलियन डॉलर अगर हमारा अशराफिया खाती है, बल्कि इससे ज्यादा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ ना कि आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में जो बड़ी गाड़ी बन रही है, उस सब बड़ी गाड़ी का ऑर्डर इस वक्त 1 साल का ओवर बुक्ड है। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी गाड़ी बन रही है जिसकी कीमत 60 से 70 लाख रुपए है, वो इस वक्त ओवर बुक्ड है इस पाकिस्तान के हालात में। तो आपको पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा? मतलब पाकिस्तान को आप समझे ना, आप क्यों नहीं समझ पा रहे कि पाकिस्तान क्या है? आप समझे ना कि पाकिस्तान क्या है, क्यों है गाड़ी ओवर बुक्ड? ये जो गाड़ियां ओवर बुक्ड हैं, आप कोई गाड़ी चली जाए, ऑर्डर दे दें जाके, जो बड़ी गाड़ी है वो आपको नहीं मिलेगी। वो कहेगा जी मैं आपको 1 साल बाद दूंगा, डिलीवरी नहीं है। क्यों नहीं है डिलीवरी? कौन ले रहा है? किसके पास पैसे हैं? कहां से आ रहा है? ये सोचे ना कभी। आप लोगों ने ये नहीं सोचा ना। तो अगर ये करेंगे तो मुल्क तो डिफॉल्ट में जाएगा ही। तो अफसोस की बात यह है कि अब जो हमारा गरीब आदमी है वो ये सोचता है कि अगर मुझे मुल्क के डिफॉल्ट में जाना ही है तो क्या अमीरों के लिए मैं क्यों बचाऊं मुल्क को? जो होगा मेरे साथ तो वैसे ही हो रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? वो जाके लाइन में लग जाए। उसने अगर लाइन में लग के ही पेट्रोल लेना है या लाइन में लग के खाने हैं बस में, तो उसको क्या फर्क पड़ता है मुल्क डिफॉल्ट में जाए या डिफॉल्ट में नहीं जाए? अब पाकिस्तान में ये सोच डेवलप हो चुकी है, आप इसको समझें।